दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दल एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं। सभी दल महिलाओं को नगद राशि, मुफ्त सफर, सस्ते भोजन और इलाज की बात कह रहे हैं। भाजपा और आप दोनों में किसी एक को अगर इन घोषणाओं को लागू करना पड़ा तो राज्य को एक साल में 35 से 40 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। फ्री बीज से दिल्ली को आर्थिक हालात में किस तरह से परेशानी होने जा रही है, किस तरह के हालात होंगे, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की चुनावी जंग जीतने के लिए लगभग सभी सियासी पार्टी बिना हिसाब किताब जोड़े घोषणाओं की झड़ी लगा रही। इस रेस में कोई भी दल पीछे नहीं। चुनाव से पहले सभी प्रमुख दलों ने महिलाओं को नगद राशि, मुफ्त बस सफर, मुफ्त इलाज और सस्ते भोजन सहित कई घोषणाएं की। दिल्ली का कुल बजट लगभग 75,000 करोड़ का है। अगर सत्ता में आने वाला कोई भी दल अपनी सभी घोषणाओं को पूरा करेगा तो इसके लिए करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक आकलन के मुताबिक राजधानी में लगभग 60 लाख से अधिक महिलाएं। सत्ता में आने वाला कोई भी दल यदि प्रति महिला 2,000 रुपए महीना भी देता है तो इसके लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर आने वाली सरकार अधिकांश राशि अपनी घोषणा पत्र के मुताबिक जनता में बांट देगी तो वो विकास के काम कैसे करेगी। मसलन अस्पताल, सड़क, स्कूल, स्टेडियम कैसे बनेंगे। यही नहीं, जो पहले से बना है उसकी मरम्मत कैसे होगी। सरकार वेतन और पेंशन कहां से देगी। बीजेपी की दलील यह है कि वो करप्शन रोकेगी और उससे जो पैसे बचेंगे उससे जनता को राहत देगी। और दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है कि हर महिला के खाते में 2500 रुपया महीना डालेंगे, करके दिखाएंगे। हम अपने राज्यों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में 2026 करोड़ का शराब घोटाला नहीं होता तो कितने लोगों के पक्के मकान बन जाते, सड़कें बन जाती, पानी साफ मिल जाता, और ये जो आप 2500 रुपए कहते हैं ये भी उनके खाते में पहुंच जाता। न तो दिल्ली सरकार के पास और न ही बीजेपी के पास कोई आंकड़ा है कि वो कितने लोगों को ये राशि देगी। जो जरूरतमंद है उनको देगी या फिर सबको देगी। दिल्ली की आय मुख्य रूप से जीएसटी, वैट, स्टाम्प ड्यूटी और केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद पर निर्भर है। इन आमदनी को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यावरण पर खर्च किया जाता है। दिल्ली राज्य की कमाई कई तरीके से होती है। दिल्ली सरकार की आय का बड़ा हिस्सा टैक्स कलेक्शन से आता है। माल और सेवा कर दिल्ली का सबसे बड़ा आमदनी का सोर्स है। 2023-24 में दिल्ली ने जीएसटी से लगभग 30,500 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वैट का संग्रह मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल और शराब पर लागू होता है। 2023-24 में वैट से लगभग 12,500 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त और अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी से कमाई होती है। कई सर्विस और उपयोगों पर सेस लगाया जाता है। मनोरंजन के साधनों, सिनेमा, थिएटर और ऑनलाइन कंटेंट पर टैक्स लगाया जाता है। दिल्ली सरकार की कुल आमदनी 57,500 करोड़ रुपए है। अगर सरकार चुनावी वादों को पूरा करेगी तो इस पर 35 से 40 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी दिल्ली के कुल बजट का 50% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ फ्रीबीज पर ही खर्च हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली का बजट घाटा बढ़ सकता है और राज्य कर्ज में डूब सकता है। कि अगर आप ये फ्री भी देते जाएं, उस 1000 का इन्होंने अब 2,500 कर दिया। उसके अलावा 60.5 के ऊपर से सबको हम फ्री इलाज कराएंगे। फिर अब आज कोर्ट ने स्कीम आ गई कि हम सारे प्रीस्ट को, मंदिर के पुजारियों को पैसा देंगे।